नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए देखिए खबर सदीनामा सदीनामा सदीनामा। कीर्तिवर्धन सिंह, माननीय राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पादप वर्गीकरण अनुभाग एजीसी बोस, भारतीय वनस्पति उद्यान, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण हावड़ा का उद्घाटन वनस्पति अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान शिवपुर हावड़ा में देश का पहला समर्पित पादप वर्गीकरण अनुभाग 2 एकड़ भूमि पर स्थापित किया गया है। यह अनुभाग भारत की वनस्पति विविधता का एक जीवित विश्वकोश होगा। इसका उद्घाटन माननीय मंत्री वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के कर कमलों द्वारा हुआ। साथ में थे नमिता प्रसाद, संयुक्त सचिव, प्रतिभा गुप्ता, प्रभारी निदेशक, डॉक्टर डी बनर्जी, डॉक्टर ए माओ और साथ में वी गार्डन के इंचार्ज देवेंद्र सिंह जी भी मौजूद थे। डिपार्टमेंट ऑफ समथिंग। रोहित कहाँ गया भाई? रोहित ये लो। एक मिनट जल्दी इसको खोलिए। उसमें नाम ही नहीं, इसमें नाम लिखा है सर ऊपर। इसमें 175 खेमनी से सर 143 खेमनी जो है सर वो डाई कार्ड्स के। जब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की सर, ये दिस इज बेस्ड ऑन द नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम मतलब सिमिलरिटी जो प्लांट है सर उसी हिसाब से हुआ है। तो ऑब्वियसली उसी हिसाब से होना चाहिए एरिया में न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट की हमारी तो उधर से ले आपको तो उधर से लगे सब हाथ लगे। हां कुछ साल हाँ गुंडा में। नमस्ते सर। एक्वाटिक प्लांट्स हम लोग एक्वाटिक प्लांट्स एक्वाटिक प्लांट्स तो आपका मेजर ये सब सर उसके पहले ये इसका डिफरेंस कुछ पता चल रहा है सर? इन दोनों में बहुत फर्क है। इस दोनों इन दोनों में हाँ इन दोनों लेकिन ये कंफ्यूजन अभी तक पूरा दुनिया में बहुत सारा कंफ्यूजन है सर। तो आम आदमी लेवल में कहीं भी कांटा वाला जो लीफ का देखने से आप आँख बंद करके नहीं, ये कमल है। हाँ ये कमल है सर। इसमें वैक्स कोटिंग भी होता है सर। आम आदमी लेवल में अगर कांटा रहेगा उसका आप सीधा आप लिली बोल सकते हैं सर। दाना है अच्छा 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 इसकी सीड है मतलब। हाँ सर। सर अभी इसके लिए रिसेंटली मकाना बोर्ड भी बना है सर। हाँ I know इसका यही कहीं तो है ये पिछले सीजन बिहार में 100 करोड़। और एक्चुअली हम लोग चाहते हैं सर giant lily इसका which you are telling you are interested no? This is the seed is germinating now. So if we have we can send this thing and put in your pond and it will become big like that. सर बेसिकली जायंट वाटर लिली सर दुनिया में सबसे बड़ा वाटर लिली यही है सर। इसमें पूरा कांटा रहता है सर, ऊपर पर कांटा नहीं रहता है। इसका थोड़ा बच्चा को बैठा है ना बच्चा ये से ये तो 40 kg कैरी कर सकता है सर। जैसा थाईलैंड, चाइना, जापान में वाटर लिली राइड, सफारी, लिली सफारी ये सब होता है सर। कुमार कपूर ले चले सर। इसको कैसे ले आ सकता हूँ कुछ दो सर हम लोग में भेज देंगे सर। प्रोटेक्ट से हम लोग प्लांट पे लेके जा सकते हैं। उसका छोड़ दो ना उसको, आप हट जाओ, छोड़ के हट जाओ। मैडम सर ये रुके उधर है ना सर पीछे। एक्चुअली यही मिट्टी डाल देनी चाहिए। ये इधर और भी है सर इधर और भी है। भाई साहब आप हट जाओ। मैम बैठ जाइए, मैम बैठ जाइए, बैठ जाइए। थोड़ा डाल दे नहीं तो थोड़ा देवेंद्र सिंह यही से करिए बस सर इसको लीजिए सर। ये सिंदूर का पौधा जब से भारतीय सेना ने सर ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुश्मनों को सर भूल छटाई है, पूरी दुनिया में सर चर्चा का विषय बना हुआ है। सही बात है। बड़ा टाइम पूरी दुनिया
मैम आप लोग भी दो आपने भी हाँ, रिप्रोड्यूस करता है तो उसमें ऐसे देख के ऐसे देख के आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा के लिए, लेकिन जब आप इसके पीछे डेफिनेटली इसमें ये सोरस लगे हुए हैं। अच्छा ये लग रहा है ये क्या है क्या लगा है सोरस बोला जाता है स्पोर्ट, इसी से वो रिप्रोडक्टिव जगदीश चंद्र बोस बोटैनिकल गार्डन में आज हमें आने का मौका मिला है। यहाँ पे आकर हमारे डायरेक्टर BSI, डायरेक्टर ZSI, रिटायर्ड हमारे डायरेक्टर डॉक्टर माओ, हमारे सेक्रेटरी मैम, जॉइंट सेक्रेटरी मैम, आप लोगों के साथ यहाँ एक मौसम को देखते हुए एक छोटा मोटा दौरा हम लोगों ने किया है। और यहाँ पे जो इतना अच्छा काम हो रहा है उसको हमें विटनेस करने का, देखने का मौका मिला। ये पूरा आपका गार्डन तो 200 कुछ एकड़ में, ये तो नहीं 273 एकड़ में है, उसमें तो हम नहीं जा पाए हैं, लेकिन डेफिनेटली अगली विजिट में हम इसका एक दो दिन से अलग प्रोग्राम रखेंगे, क्योंकि ये देख के बहुत अच्छा लगा कि इतना अच्छा काम बोटैनिकल फील्ड में, आपके फ्लोरा की फील्ड में, आपके इस गार्डन में हो रहा है। यहाँ के रिसर्चर्स, यहाँ के जो स्टाफ हैं, यहाँ पे जो गार्डन मेंटेन कर रहे हैं, इन लोगों की नॉलेज बहुत ही इम्प्रेसिव है। इन लोगों का डेडिकेशन और सिंसियरिटी टुवर्ड्स देयर वर्क देख के ज़रूर लगा कि दिस गार्डन इज प्लेज अ बिग रोल इन द रिसर्च एंड नॉलेज सेक्टर्स ऑफ आवर कंट्री। एंड आजकल आने वाले ज़माने में जब क्लाइमेट चेंज का इतना बड़ा हम लोग प्रकोप झेल रहे हैं, हम ही लोग नहीं, पूरी दुनिया में उसका इल इफेक्ट्स देखा जा रहा है। तो centers like this play a vital role in doing important, crucial research work which can help us to formulate strategies and planning for combating the effects of climate change, including climate resilient plant bases, agriculture, and this kind of research has a very wide scope in the future of our country. So again, I would like to congratulate the staff, the officers, the director, and everybody associated with the Shri Jagdish Chandra Bose Botanical Garden for the exemplary work they are doing, the excellent way the whole garden is being kept, and the wonderful organization of the different plant and species and the demonstration purposes that is happening there. It is also a big advantage to our students who can come here and get very valuable knowledge from this area. So thank you, and again congratulations for the entire team of BSI. Namaskar. शहरों में प्रदूषण बढ़ रही है, इसको लेकर के केंद्र सरकार क्या कर रही है? और साथ ही जो पर्यावरणविद है उनका कहना है कि नहीं, बोलिए आप, बोलिए। इसलिए जो है वहाँ पर क्लाइमेट चेंज होने के कारण जो बड़ी बड़ी जो आपदा है वो हो रही है। क्या देखिए, ये जो आपका जो विषय है, जो चिंता है, आपने एकदम सही है, ये सबके लिए चिंता का विषय है। इसमें दोनों चीज आपने पूछा है, एक तो जो प्रदूषण बढ़ रहा है और दूसरा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो इसको लेके हम लोग की केंद्र सरकार एक नहीं अनेकों तरीके अपना रही है। देखिए, क्लाइमेट चेंज को उसको फेस करने के लिए हम लोगों के मिटिगेशन स्टेप्स हैं कि कैसे उसको रोका जाए, कम किया जाए, प्रदूषण कम हो, हमारे ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम हो, और वो हर सेक्टर में उसको हम लोग वो स्टेप्स लगा रहे हैं। और उसके साथ साथ हम लोग मिटिगेशन के साथ साथ एडेप्टेशन की भी टेक्निक ढूंढ रहे हैं कि जब तक ये इफेक्ट में आएगा तब तक जो हमारी जनता, हमारे लोग हैं, हमारे जो ये एग्री फार्मर्स हैं, उनको कैसे बचाया जाए, तो वो आपदा से कैसे बचाया जाए। तो उसके लिए भी हमारे अडेप्टेशन प्लानिंग में भी हमारा नेशनल अडेप्टेशन प्लान तैयार हो रहा है। अब ये चीज़ें वर्ल्ड फोरम पे जाती हैं, तो उसके लिए भी हमारे क्लाइमेट ये जो ये UNCCC के जो फोरम्स होते हैं, कॉप्स होते हैं, उसमें भी हम लोग अपने देश का पूरी प्लानिंग उनके सामने रखते हैं और उनसे यथास्थित वो मदद भी मांगते हैं कि आपको इस चीज़ में मदद करना है। तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जैसा कि मैम ने कहा, उसमें तो अलग चीज़ है, लेकिन आप एकदम निश्चिंत रहिए कि हम लोगों का देश और माननीय प्रधानमंत्री का खुद का ये एक बहुत बड़ा इनका ये फोकस रहता है कि क्लाइमेट चेंज को लेके हम लोग इसको, क्लाइमेट चेंज पे उसको रोका भी कैसे जाए, और अगर हो रहा है तो अपने जनता को, अपने परिवार को, अपने देश को उससे
बचाए भी कैसे जाए, इस पर बहुत सारे कदम, बहुत सारी पॉलिसी, बहुत सारे प्रोग्राम ऑलरेडी ग्राउंड पे चल रहे हैं। पर्यावरण मंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री है, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कम नहीं है, आ सकते हैं? देखिए, उस पे जो लीगल तरीके हैं उस पे हम लोग सारा अपना रहे हैं और बार बार हमारे सरकार की तरफ से उनको आगाह किया जाता है और प्रोटेस्ट भी किया जाता है कि इस तरह के अगर कोई काम हो रहा है तो इस तरह के अगर अत्याचार ऐसे इंस्टेंसेस हो रहे हैं तो उसको रोकथाम करें। वो लोग क्या भारत आ सकते हैं जो जिन हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है? देखिए, हम लोगों का देश